नमस्कार। देखिए, शनि वक्री चल रहे हैं, शुक्र वक्री हो जाएंगे इस 24 जुलाई को और बुध अगस्त में वक्री होंगे। तीनों वक्री ग्रह क्या देंगे यहाँ पे आपने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, मिथुन लग्न के जातकों को यानी कि जेमिनी एसेंडेंट को, इस पे हम बात करते हैं और इनका आने वाला मंथ कैसा रहेगा अगस्त। तो नमस्कार, मैं एक पन करता हूँ, स्वागत आपका। यहाँ पे हम बात करते हैं लग्न का लॉर्ड कौन है। देखिए, बुध महाराज हैं आपके। देखिए, न्याय का देवता आपका लग्न का लॉर्ड है। 3 और 6 लिखा हुआ है। मिथुन और कन्या का मालिक बुध महाराज होते हैं। तो बुध आपके लग्न का लॉर्ड है और यहाँ पे बुध महाराज का प्लेसमेंट कोई भी हो, मिथुन और कन्या लग्न वाले जातक हैं तो याद रखें कि अगर लव मैरिज करते भी हैं तो 24 साल की एज से पहले ना करें, 24 साल की एज की बात करें। यहाँ पे बुध से हम स्टार्टिंग करते हैं। बुध महाराज जो हैं वो जो 24 अगस्त को, देखिए लिखा है मैंने यहाँ, वक्री होंगे। अभी बैठे हैं यहाँ आपके इस 3rd हाउस में, अपने मित्र सूर्य की राशि में हैं। दशाओं का बुध आदित्य बोलते हैं ऐसे। देखिए, तो बुध महाराज यहाँ बैठ के, देखिए 3 और 6 के मालिक होते हैं, आपके लग्न के मालिक हैं, आपके मन के सुकून, माता वाले खाने, मकान वाले खाने के मालिक हैं। निश्चित रूप से बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको ये सुकून देंगे, आपको मन का सुकून देंगे, आपको जो है आपके कामकाज में चेंजेस करवाएंगे। देखिए, और आपको यदि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन योग देंगे। और ख़ासकर जिनका विदेश जाने का कार्यक्रम कुछ कारणों से स्थगित है या नहीं जा पा रहे हैं, वो देखें कि 24 अगस्त के बाद से बुध वक्री है। बुध ने निगाह फेरी, आपके जो काम अभी तक नहीं बन पा रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो विदेश जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, बेसिकली कामकाज के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और यही अगर आपकी कुंडली में, यही अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध यहाँ 4th हाउस में, 10th हाउस में, 5th हाउस में या आपके 11th हाउस में बैठा है, तो 5th और 11th में बैठा है यानी आपको शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी विदेश जाने का योग बनता है। और अगर बुध यहाँ या यहाँ बैठा है तो निश्चित रूप से आपके काम धाम में चेंज होने वाला है, स्थान बदलने वाला है। देखिए, बुध स्थान परिवर्तन का भी कारक होता है। स्थान परिवर्तन के बड़े मजबूत योग बनेंगे जिनके बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है और वो तैयार रहे यहाँ पे। और बुध इनफैक्ट फिर से कह दूँ, अगर यहाँ 4th और 10th में प्लेस्ड है तो आपको ये विदेश भेजने का बहुत बेहतरीन तरीका है। जब तक विदेश चले जाए तो काम ढूंढते हुए उसको आता है, उसको परेशान नहीं होना पड़ता। तो बुध महाराज यहाँ बैठे हैं आपके 3rd हाउस में और उसके बाद अपने मित्र सूर्य की राशि में क्या देख रहे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से देख रहे हैं अपने मित्र शनि की राशि को। शनि महाराज वहाँ बैठे भी हैं, पहले से वक्री है। शनि वक्री है, वहाँ पे नीच काम से जातक को अद्भुत पैसा देता है, लेकिन काम को नीच होना चाहिए। किसी भी काम को नीच काम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने पहले वीडियोस में डाला हुआ है, उसको देखें आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो यहाँ पे निश्चित रूप से शनि महाराज आपके भाग्य बनाएंगे। भले ही अष्टम के लॉर्ड हैं तो ज़मीन के काम से, यानी कि कोई ज़मीन का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो आपको वहाँ से भी कमर्शियली वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली फ़ायदा दे जाएगी। तो बुध की दशा आपको बहुत बेहतरीन फल देने वाली है, ये ध्यान रखें। थोड़ा भाइयों की साइड से आपका विवाद हो सकता है, विवाद के चांसेस बनते हैं। बुध मतलब कानूनी विवाद के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको दे जाएगा चीज़ें। बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए जैसा बताया मैंने आपको। उसके बाद मालिक बनते हैं मन के सुकून वाले खाने के। निश्चित रूप से गाड़ी, वाहन, इन सब का जो है योग बनता है, या मकान खरीदने का प्लान कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन समय है। चेंज का प्लान कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन समय है। और ये बता दूं, 24 अगस्त के बाद बुध वक्री होगा, थोड़ा पेपर वर्क में सावधानी बरतिएगा तो बहुत बेहतरीन समय जाएगा। ये बुध की दशा अंतर्दशा वालों का फल है। बुध वक्री होगा कब? 24 अगस्त के बाद। तैयार रहें, आपको फेच करना है, पकड़ना है। बुध की पूंछ नहीं हुआ करती। एंड यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड थिंग। आप बहुत बेहतरीन चीज़ पाने वाले हैं अपने जीवन में। बुध महाराज की बात की, देखिए अब चंद्रमा यहाँ कब आया है, आपने कहा 17, 18, 19 को आया है। 17, 18, 19 लाल से लिखा है चंद्रमा का प्लेसमेंट मैंने। 17, 18, 19 को आपका भाई बहनों के साइड से विवाद के चांसेस बढ़ते हैं। 17, 18, 19 को और 3, 4, 31 को, ये 3, 3, 6 तारीख जो हैं, ये यहाँ पे आपको झटके से लाभ का योग बनता है। उनके लिए सिर्फ जो जुआ सट्टा खेलते हैं या फिर जो है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या नीच काम से धन कमाते हैं। अदरवाइज यहाँ बैठ के शनि अपने दुश्मन की राशि में बैठा होगा, शनि को फ्लक्चुएट कर देगा। देखिए, चंद्रमा जब यहाँ आएगा 3, 4, 31, शनि हाईली फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो शनि का स्वयं का रिजल्ट बहुत बेहतरीन नहीं जाएगा, लेकिन बुध का रिजल्ट बेहतर दे देगा यहाँ पे ये झटके से लाभ का, क्योंकि बुध भी झटका देखता है। झटका इन द सेंस कि बुध भी जो है फ्लक्चुएशन देखता है, चंद्रमा भी हाईली फ्लक्चुएटिंग है। तो फ्लक्चुएशन वाले कामों से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। यहाँ पे बुध महाराज ये पोजीशन रहेगी। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। आपने कहा साहब शनि महाराज, ये तो आपके वक्री चल ही रहे हैं। शनि महाराज बैठे हैं यहाँ पे, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है। शनि इस समय आप जानते हैं आपकी कुंडली में जो है वो लॉर्ड बनता है हमेशा 8th हाउस का, ठीक बात है। और आपके
9th हाउस का भाग्य वाले खाने का मालिक है, वहाँ बैठा है। निश्चित रूप से ये आपको बहुत बेहतरीन फल देना है। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है वो पैसा पकड़ने के लिए, पैसा फेच करने के लिए तैयार रहें। साथ में यहाँ पे देखिए आपने कहा साहब 2 लिखा है और 7 शुक्र। पहली बात, शुक्र का प्लेसमेंट क्या है मैंने बताया, यहाँ लिखा हुआ है शुक्र 24 जुलाई से इस महीने के अंत से वक्री हो जाएगा। प्लेसमेंट देगा, बढ़िया साथ देगा आपका, क्योंकि शनि का अभिन्न मित्र है। उसके बाद 4 का मालिक चंद्रमा कंडीशनल मार्केश बनता है। यहाँ 9 लिखा है, देखिए 9th और 12th का मालिक, भले ही वो 10th का हाउस का लॉर्ड है लेकिन ये भी मार्केश का काम करता है। तो 1 और 8 का मालिक मंगल यहाँ 11th हाउस का लॉर्ड होके, यहाँ आपके 6th हाउस का लॉर्ड होके ये भी मार्केश बनता है। तो यदि मंगल में चंद्रमा चल रहा है, यदि मंगल में चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है और तीसरी दशा जो है वो शनि महाराज की, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, चोट चपाट का भय रहता है। अदरवाइज शनि आपको पैसा देना ही देना है। यहाँ से शनि महाराज की दृष्टि देखिए 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा, मंगल की राशि को, मंगल से पड़ती नहीं है, वे इत्तेफाक की बात है। शनि महाराज के ठीक सामने मंगल बैठे हैं, दोनों नीच ग्रह होते हैं। मैं हमेशा समझाता हूं आप लोगों को, मंगल शनि आमने सामने हो या कहीं से भी देखते हो एक दूसरे को, तो दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज़्यादा नीच है। हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, भले ही उच्च का होकर बैठा हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे शनि पीड़ित हो जाता है थोड़ा, लेकिन शनि आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि जहाँ भी बैठा हो, शनि की राशि 10 और 11 मकर कुंभ, शनि और उसकी राशि चंद्रमा या केतु से दृष्ट नहीं है, या चंद्रमा केतु वहाँ नहीं बैठा है, तो निश्चित रूप से शनि ने आपको राजा बनाना ही बनाना है, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है। और शनि वक्री है, इसका फ़ायदा उठाएं। नीच किसी भी काम को नीच काम में कन्वर्ट करना सीखें। नीच काम का मतलब चोरी डकैती नहीं होता, ये मैं हमेशा समझाता हूँ। तो 1st, 2nd, 3rd से निश्चित भाग्य से ये आपको लाभ देगा अगर आपने इसको फेच करना सीख लिया। शनि के उपायों में बताया था मैंने आप लोगों को वीडियो में। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से देखा शनि महाराज ने, पुत्र देख रहा है पिता वाले खाने को, देखिए 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य हो गया है। अभी इस समय इनकी कुंडली में मिथुन लग्न वालों में तीसरा खाना किसको आवंटित है, भगवान भास्कर को आवंटित है। पुत्र देख रहा है, यहाँ लाइजनर बुध बैठा है देखिए। और शुक्र महाराज यहाँ मैंने लिखा हुआ है 8 अगस्त को शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे शुक्र जो है इस महीने के अंत में 24 जुलाई में वक्री हो जाएगा। वक्री शुक्र है यहाँ पे देखिए, और यहाँ शनि वक्री, दोनों मित्र आमने सामने वक्री हैं। जिनकी शुक्र में शनि या शनि में शुक्र चल रही है वो पैसा पीटने के लिए तैयार हो जाएं। अगेन मैं फिर से कह दूँ, क्योंकि बुध बैठा है, बुध साफ कहता है, बुध की पूंछ नहीं होती, वो कहता है तू टैक्ट लगा, मैं तेरे सपोर्ट करूँगा, तू प्रयास कर, तू न्याय कर, मैं तुझे न्याय दूंगा। तो ये शनि और शुक्र की अगर अंतर प्रत्यंतर है, बहुत अच्छा योग बनता है। शनि महाराज यहाँ बैठ के थोड़ा आपके भाइयों से आपका मतभेद करेंगे, थोड़ा मतभेद होंगे, आपको भाग्य से जो लाभ मिलेगा उसको देख के थोड़ा आपके भाइयों में ईर्ष्या की भावना आ सकती है। 7, 8, 9, 10 से मंगल की दूसरी राशि देखेंगे आपके स्वास्थ्य वाले खाने को, चोट चपाट का निश्चित रूप से भय बनाएंगे। याद रखें, आपको चोट चपाट का भय रहेगा आपके मन में, तो थोड़ा चोट चपाट से बचना है। मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक होते हैं, 11th का यहाँ का मालिक है, डबल मार्केश में काउंट होना चाहिए। तो मिथुन लग्न वाले जातकों, आपको विवाहित होने की स्थिति में सुंदरकांड सदैव पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ 1.5 घंटा लगता है, लेकिन चौपाइयों को बिना गैप के पढ़ा जाता है, तो 40 से 45 मिनट लगता है। डेली पढ़ें और टाइम फिक्स होना चाहिए। आदमी बदल सकता है, व्यक्ति बदल सकता है, और फीमेल हैं तो सफाई के नियमों का ध्यान रखें। और अगर यानी कि सुबह 7 बजे आप पढ़ते हैं तो 7 बजे आप नहीं पढ़ पाए, आपके बदले आपके स्पाउस बैठ गया, कोई बैठ गया, सीनियर आदमी, लेडीज़ बैठती हैं, सफाई का ध्यान दें। और कभी कोई नहीं बैठ पाता है तो उसमें ठीक टाइम पे आपने जो है मोबाइल पे लगा दिया। सुंदरकांड में टाइम का बाउंडेशन होता है, टाइम अगर आप डेली पढ़ते हैं तो टाइम फिक्स होना चाहिए। याद रखें, आदमी बदल सकता है, तो सुंदरकांड पढ़ना है, बहुत आपको ये जीवन में राइज करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका मंगल जो है भले ही जो है आपके 11th वाले का मालिक है, लेकिन 11th क्या है, बेसिकली लाभ का खाना है, निश्चित लाभ देगा, आपके शत्रुओं का नाश पीट देगा। आपको कुछ नहीं करना, मंगल महाराज कुछ संभाल लेंगे। तो मंगल को पूजेंगे, शनिदेव स्वयं प्रसन्न होंगे। यहाँ पे ये याद रखें, क्योंकि यहाँ पे शनि की राशि पे मंगल की दृष्टि है। भले ही और दोनों देखिए आमने सामने भी हैं इस समय, वो अलग बात है। जो जातक इस समय पैदा होगा, देखिए उसके लिए वो मंगली तो है नहीं, इस समय पैदा होने वाले जातक का मंगल कहाँ है, 3rd हाउस में, लेकिन शनि मंगल आमने सामने होंगे उसके, तो उसको जीवन में याद रखना है, मंगल को खुश रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये आपकी पोजीशन शनि महाराज की है। 7th आपने कहा, 8th, 9th, 10th। उसके बाद अब चंद्रमा यहाँ कब आया, 3, 4 और 31 तारीख को आया। 3, 4 और 31 तारीख को शनि की राशि में शनि के साथ चंद्रमा बैठा है, फ्लक्चुएशन हो जाएगा। देखिए तो शनि परेशान हो जाएगा, शनि के अच्छे फल नहीं मिलेंगे आपको इन 3 दिनों में, याद रखें। उसके बाद यहाँ 1st, 2nd, 3rd यहाँ कब आया, आपने कहा 7, 8, 9 को आया, या राहु पहले ही बैठा है, चंद्रमा 7, 8, 9 को आएगा। आपके लाभ में कमी आएगी, लाभ मिलेगा नहीं आपको जो एक्सपेक्टेड है।
वहाँ आपको वो हासिल नहीं होगा। यहाँ कब आया 17, 18, 19 को आपका भाई बहनों से विवाद बढ़ सकता है। ऐसे ही यहाँ पे कब आया 24, 25, 26। आपको खास ध्यान रखना है, अपने शत्रुओं से बचना है, चोट चपाट से बचना है, पानी से संबंधित काम से बचना है, आग्नेयास्त्र से बचना है। ये शनि की दशा अंतर्दशा का फल है। और जिनकी भी चल रही है, शनि वक्री हैं, आप पैसा पीट सकते हैं, मैं बताऊं आपको लगना पड़ेगा काम में। आप उसके बाद लगना क्यों पड़ेगा? बुध आपका मालिक है, बुध न्याय का देवता है। फिर से कह दूं, आपके लग्न का लॉर्ड बुध है। साफ बोलता है, तू न्याय करेगा तो मैं न्याय दूंगा। ओम बूम बुधाय नमः का जाप किया करें। कैसे करते हैं मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। ये शनि महाराज का खेल है। अगला कौन है? आपने कहा साहब ये शुक्र महाराज। देखिए, शुक्र महाराज आपके इस महीने के, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, 24 जुलाई को, इस महीने के अंत में वक्री हो जाएंगे। अगले महीने वक्री चलेंगे 4 सितंबर तक। देखिए, शुक्र वक्री है और कहाँ बैठा हुआ है? आपके 3rd हाउस में बैठा है। किसकी राशि में? सूर्य की राशि में बैठा है। सूर्य की तपिश से जल जाता है, भले ही सूर्यदेव यहाँ मौजूद ना हो, लेकिन सुकून क्या है? यहाँ बुध महाराज साथ में है, सुकून देते हैं इसको। बुध, इसका अच्छी लाइजनिंग होती है। शुक्र 2 और 7 का मालिक है आपका, यानी कि आपके यहाँ का 12th हाउस का मालिक है और संतानों वाले खाने का मालिक है। जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, उनको या ध्यान, वो लेडीज़ जो हैं, उनको अगर वो प्रेग्नेंट है तो अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ख्याल रखना है। और अगर शुक्र में उनका केतु चल रहा है तो गर्भस्थ शिशु को बिल्कुल नियमित चेकअप करवाते हुए हैं, बिल्कुल भी असावधानी न बरतें। बृहस्पति महाराज सामने से देख रहे हैं, बृहस्पति स्थूलकाय ग्रह है, भारी चीज़ें बिल्कुल ना उठाएं, नहीं तो आपको गर्भस्थ शिशु को हानि होगी। और फिर से कह दूं, यदि चंद्रमा में मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसमें शुक्र चल रहा है, तो संतान के साथ साथ, गर्भस्थ संतान के साथ साथ आपके स्वयं के शरीर को घात का योग बनता है। तो अगेन बहुत प्रिकॉशन रखें, और प्रिकॉशन रखेंगे तो ये योग टल जाता है। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ प्रिकॉशन का खेल है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि लग्न का लॉर्ड क्या है? बुध है, न्याय का देवता है। अगेन साफ कहता है, तू न्याय करेगा तो मैं न्याय करूंगा, तू प्रिकॉशन लेगा तो मैं सारी समस्याओं को अपने आप हटा दूंगा, तू मेहनत करेगा मैं तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। तो ये पोजीशन है। अब शुक्र महाराज यहाँ से देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देख रहे हैं? अभिन्न मित्र शनि को उसकी राशि पे देख रहे हैं। शुक्र की महादशा अंतर्दशा में चल रहा है शनि की, तो आपको पैसा ही पैसा मिलना है। और पैसा ये देखिए, यहाँ लिखा है मैंने, शुक्र महाराज 24 जुलाई से वक्री हैं। आप लग जाएँ पैसा कमाने में, पैसा कमाने में बहुत बेहतरीन योग बनाता है। संतानों को थोड़ा परेशान करेगा ये, संतान की साइड, संतानों को थोड़ा ये रोमांटिक बनाएगा। संतानों पे निगाह रखने की वह, अगर टीनेजर्स हैं तो देखें वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये आवश्यक है। समाज में अब उतना सीधापन नहीं रहा, समाज में अब टिल्टिंग हो गई है, बदमाशी हो गई है। तो आपका बच्चा या बच्ची कहीं जाता है, किससे मिलता है, ये आपके संज्ञान में होना चाहिए। उनके फ़ोन पे जो है वो ध्यान रखें, किससे बात करते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद ये शुक्र का है, लेकिन शुक्र आपको धन की बात करूँ तो बिल्कुल धन दे जाएगा। जो स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपके एजुकेशन वाले खाने का मालिक शुक्र है। शुक्र की महादशा अंतर्दशा होने में आपका अपने खासकर प्रोफेशनल लाइफ में अफेयर होना तय है। देख लें कि यदि केतु और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी, तो बिल्कुल भी ऐसे लफड़ों में न पड़ें। इसी में जातक चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर में विवाह बिल्कुल न करे, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठा हुआ है इस समय देखिए वर्तमान में। हालांकि वर्तमान में विवाह का योग नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट मैरिज कोई करता है, इस तरह करता है, तो ध्यान दे ले कि उसको केतु और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर जो है वो उनके कुंडली में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये बुध, शुक्र और शनि का देखा। भगवान भास्कर, देखिए शुक्र महाराज यहाँ से आपके 8 तारीख को ये वक्री हैं। तो ये वक्री मतलब क्या हुआ? अभी राहु केतु की तरीके से राहु केतु की भांति क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज बिहेवियर जो है वो नॉर्मल बिहेवियर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज माना जाता है। तो ये राहु केतु इसलिए हमेशा वक्री कहते हैं। तो शुक्र महाराज वक्री रेट्रो हैं, स्थान बदलेंगे, समय हो गया है इनका खाने में, तो ये एक पहले चले जाएंगे बजाय बाद में जाने के। तो अब कहाँ आ गया शुक्र? चंद्रमा की राशि में आ गया। कब? 8 अगस्त को। चंद्रमा तो इसका घोर दुश्मन है। और देखिए सूर्यदेव यहाँ 18 तक हैं, और सूर्यदेव भी इनको तपाते हैं। सूर्य की तपिश से शुक्र भस्म हो जाता है। तो जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उनके वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच आएगी। कब? 8 से 18 तारीख तक। आप अपने स्पाउस से मतभेद बिल्कुल न रखें, बिल्कुल भी विवाद नहीं करना है आपने। और इसमें खास कर तब जब इसमें आपका केतु की आई हो, यानी कि शुक्र की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर में अगर केतु की शेड या अंतर प्रत्यंतर आ रही है, तो आपको स्पाउस की साइड से बड़ा संभल के चलना है, विवाद नहीं करना है। यहाँ पे आके शुक्र महाराज चंद्रमा की राशि में है, फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे देखिए। और लेकिन निश्चित रूप से ये आपको धन का लाभ देंगे। कहाँ से? संतानों की ओर से। अगर संतानें आपकी बड़ी हैं तो आपको संतानों की ओर से धन का लाभ, सिर्फ धन का लाभ नहीं, मन का सुकून भी हासिल होगा आपको। आपकी संतानें जो हैं वो रिजल्ट अगर उनके कोई आने हैं, अवेटेड हैं, तो अच्छा परिणाम देंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि संतानें जो हैं यौन प्रलोभित गलत तरीके से ना हो कहीं।
इस समय थोड़ा ध्यान रखना है संतानों की ओर। उसके बाद ये शुक्र महाराज यहाँ आके भी जब कब आए, यहाँ देखिए 8 तारीख को आए, 14, 15, 16 चंद्रमा यहाँ आएगा, चंद्रमा यहाँ आ गया अपनी राशि में, तो क्या हो गया, शुक्र जो है वो परेशान हो जाएगा। तो आपको कब ध्यान रखना है, 14, 15, 16 को शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, ध्यान दें आप। और उसके बाद अगेन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये समय बहुत चौंकाने वाला है, 14, 15, 16 को, यहाँ 22, 23 को देखिए। ये ध्यान रखना है आपको कि इस समय आपको जो है, अगर आप कंसीव ना करें तो बेहतर है, और अगर आप कंसीव कर चुके हैं तो गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें, ध्यान दें। उसके बाद आता हूँ मैं अगला, भगवान भास्कर की बात करते हैं। सूर्य देवता यहाँ बैठे हुए हैं आपके, कहाँ, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है, तो आपके गोत्र का जो प्रताप है, जो आपकी लाइनेज पीढ़ी है, उसका नाम बढ़ाएंगे, आप ही के थ्रू बढ़ाएंगे। उसके बाद सूर्य यहाँ से शाम देख रहा है अपने पुत्र शनि की राशि को, तो आपको ज़मीन के काम से पैसा मिलेगा। अगेन फिर से कह दूँ, यदि चंद्रमा में मंगल की अंतर प्रत्यंतर या मंगल में चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो सूर्य यहाँ बैठ के आपको थोड़ा आयु में कमी देता है। लेकिन कब, जब आपकी 55-60 से ऊपर की एज हो, तब थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे सूर्यदेव आपके जो हैं, देख रहे हैं आप, 18 तारीख तक हैं, और सूर्यदेव आपको निश्चित रूप से धन का लाभ कर जाएंगे। कहाँ से, पिता की साइड से आपको धन का लाभ मिलेगा, ये ध्यान दें। पीढ़ियों से, यानी विवसे का पैसा मिलना है, हेरिडिटी यानी कि आपका एंसेस्टर्स से पैसा मिलना है, कोई पैतृक संपत्ति मिलनी है, उसका मजबूत योग बनता है 18 तारीख तक। 18 को सूर्यदेव चले जाएंगे अपनी राशि में, और यहाँ बुध महाराज बैठे हुए हैं, बुधादित्य का संगम होगा आपके 3rd हाउस में। ठीक है, भले ही 3rd हाउस है, लेकिन ये आपको बेहतरीन फल देगा। सूर्य की दशा वालों को, महादशा, अंतर्दशा या पत्यंतर दशा वालों को 18 तारीख के बाद ये निश्चित रूप से लाभ देगा। दिक्कत क्या होगी, सूर्य और शनि आमने सामने हो गए हैं। सूर्य देखेगा शनि को, अपने पुत्र को, सूर्य तो अच्छा चाहेगा अपने बेटे का, तो ये आपका भाग्य बढ़ाएगा सूर्य की दशा अंतर्दशा होने में। लेकिन यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर है ऐसे में, कब, आपकी 18 तारीख के बाद, तो शनि यहाँ थोड़ा परेशान हो जाएगा, क्योंकि शनि को आपके जो है भाग्य वाले खाने में बैठा है, भाग्य को बढ़ाना ही बढ़ाना है, नीच काम से तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो वो क्रेडिट भगवान भास्कर न ले जाएं, इस चिंता में शनि यहाँ हलकान हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो शनि यहाँ थोड़ा अप डाउन्स करेगा, लेकिन सूर्य की दशा की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको धन दे जाएगा, और आपको मिलना ही मिलना है पैसा, अगर आप थोड़ा भी कॉन्शियस हैं। मैंने ये लाइन क्यों जोड़ दी, क्योंकि फिर से बोल दूं, आपके लग्न का लॉर्ड बुध है, आपने हाथ बढ़ाना पड़ता है, पहला कदम आपने उठाना पड़ता है। भीड़ आपके पक्ष में नहीं आती, याद रखें। आपको भीड़ का हिस्सा बन के चलेंगे, कभी जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पे सूर्य की पोजीशन ये है, देखिए हमने देखा सूर्य बुध शुक्र हो गया। अब आते हैं महाराज पे, महाराज मतलब मंगल महाराज पे आते हैं। 3rd हाउस में है मंगल महाराज, और यहाँ से 19 तारीख को आ जाएंगे आपके ये 4th हाउस में। मंगल बैठा है सूर्य की राशि में, उसका मित्र है, ठीक है, मंगल को कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे इस पोजीशन से। उसके बाद यहाँ पे मंगल महाराज बैठ के देखिए 1 और 8 के मालिक होते हैं। कहाँ लिखा है, 1 यहाँ लिखा है, 8 यहाँ लिखा है, और दोनों ये खाना क्या है, आपने कहा साहब स्वास्थ्य वाला खाना है, मार्केश में आता है। और यहाँ भाग्य, कर्म, लाभ, परम लाभ क्या हुआ, मोक्ष हुआ, मुक्ति हुई, उसको भी मैं मार्केश मानता हूँ। तो यहाँ मंगल यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे, लेकिन आपका मार्केश भी बनेगा। आपको साहस वाले काम नहीं करने हैं, अकारण जो है वो साहस अच्छी चीज़ है, दुस्साहस अच्छी चीज़ नहीं है। दुस्साहस बिल्कुल न करें, वाहन से योग बनता है आपको दिक्कतें आने का। 1st, 2nd, 3rd, 4th, देखिए 1, 2, 3, 4 मंगल ने स्वयं देखा अपनी राशि को। आपके स्वास्थ्य में, टेम्परामेंट में थोड़ा ऊंच नीच आएगी, लेकिन शत्रुओं का नाश पीड़ देगा। 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा, मंगल महाराज ने शनि को, दोनों में एनिमिटी है। देखिए शनि व्याकुल हो जाएगा, मंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंगल की सेहत पे। मंगल देखेगा, शनि की ये पड़ती नहीं है मंगल की, लेकिन उसके बाद भी मंगल आपको दे जाएगा। और मंगल की जिनकी दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही है, वो बराए मेहरबानी सुंदरकांड का पाठ करें। मैं हमेशा बताता हूँ कैसे किया जाता है, और सुंदरकांड पढ़ने में 1.5 घंटा लगता है, मैंने बताया पहले भी आपको। इसको कैसे पढ़ना है ये आप ध्यान दें, सुंदरकांड पढ़ना ही पढ़ना है आपने। खासकर मंगल की दशा अंतर्दशा में पहले से शुरू कर दें। कितने पहले से, 7 दिन पहले से स्टार्ट करते हैं। मानी मंगल की अंतर्दशा आनी है, 7 डेज गिन ले पहले, तब से स्टार्ट कर दें। उसके बाद मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th कहाँ देखा, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ा मंगल की हीट से, मंगल के टेम्परामेंट से, खासकर बैठा भी यहाँ पे किस खाने में है, आपके एग्रेशन, आपके टेम्परामेंट वाले खाने में। टेम्परामेंट से ऊँच नीच आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहें। स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना है, चोट चपाट से बचना है। मैं पहले ही कह दूँ,
और मंगल चल रहा है। गुरुदेव जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, जो मिथुन लग्न वाले जातक हैं, वो इस समय बराए मेहरबानी संयुक्त फैमिली के साथ ड्राइव पे न जाएं। एक्सीडेंटल योग बनते हैं देखिए, और संयुक्त फैमिली, अकेले नहीं बनता है योग, कंप्लीट फैमिली के साथ अवॉइड करें इस समय जाने का। यानी फैमिली में 5 लोग हैं तो 4 ही लोग जाएं, इमरजेंसी पड़ती है 3 ही लोग जाएं, 5 एक साथ ना जाएं, ये योग बनता है। देखिए उसके बाद मंगल महाराज 19 को यहाँ आ गए आपके, कहाँ आ गए आपके, बुध की राशि में आ गए। ठीक है, मंगल महाराज का एज सच भले ये बुध को अच्छा ना माने, मंगल यहाँ बैठ के कहाँ बैठा है, आपके माता वाले खाने में आया है, देख रहा है सीधे बृहस्पति की राशि को। मंगल महाराज की दृष्टि है बृहस्पति पे। ठीक है, आपके पिता को मजबूती देगा, माँ के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो अलग बात है। यहाँ से बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th मार्केश वाले खाने को देखता है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच बताया मैंने आपको। और स्पाउस से थोड़ा विवाद हो सकता है आपका, आर्गूमेंट से बचें आप। और मंगल यहाँ बैठ के 7 से आपका देखा 5 और 6 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, थोड़ा बचना है आपको। अगर आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही किस चीज़ से, अपने जहाँ काम करते हैं कार्य क्षेत्र पे, वहाँ टेम्परामेंट लूज मत कीजिएगा। उसके बाद अगली दृष्टि मंगल की कहाँ पड़ेगी, यहाँ बृहस्पति जहाँ बैठे हैं, राहु बैठे हैं, गुरु चांडाल एकदम क्षीण एज पे पहुँच चुका है, मंगल की राशि है। मंगल आपको निश्चित लाभ देगा, तो धन लाभ तो मिलना ही मिलना है मंगल से, और मंगल से धन लाभ ज़्यादा प्राप्त करना है तो बताया मैंने आपको क्या करना है। आप सुंदरकांड का पाठ करें, बंदरों को केला दें जो सुंदरकांड नहीं पढ़ पाते हैं। याद रखें, जिनमें धार्मिक बाध्यता है कोई दिक्कत नहीं, देखिए आपको अल्टीमेटली अपना जीवन देखना है, धर्म तो बात की चीज़ है। तो पहले आपने क्या है कि अगर धार्मिक बाध्यता है तो चुपचाप ऑड नंबर के केले लेके, जब मौका मिले आपने गाड़ी से उतरे, बंदर दिखे, बंदरों को खिला दिए। ठीक, ये ध्यान रखें आप लोग, ये उनके लिए है जो बेचारे मान लो किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं। तो खैर मंगल महाराज यहाँ दे जाएंगे। इसमें चंद्रमा की शेड आएगी 20-21 को, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लानी ही लानी है आपको। 5-6 को टेम्परामेंट बढ़ाएगा, चंद्रमा यहाँ आएगा किस मामले में, आपके जो है कार्य क्षेत्र के काने में। 27-28 को यहाँ देखेगा, आपको अपने स्पाउस से विवाद संभव है तो थोड़ा बच्चे। और 7, 8, 9 को चंद्रमा यहाँ आएगा, तब तक मंगल महाराज अभी यहाँ आए नहीं हैं। देखिए यहाँ तो 19 को आए हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता अभी। तो ये मंगल की दशा अंतर्दशा का फल है। अब मैं आता हूँ, देखिए सूर्य बुध शुक्र मंगल हो गए, हम आते हैं महाराज बृहस्पति पे। बृहस्पति महाराज गुरु चांडाल की शेड में हैं, आप जानते हैं। हालांकि गुरु चांडाल की जो है स्ट्रेंथ क्षीण होती जा रही है, अब ये कमी आ रही है इसमें। तो बृहस्पति महाराज मालिक किसके होते हैं, 9th और 12th के। 9th और 12th मतलब खानों का मतलब नहीं है, 9, 12 मतलब धनु और मीन। 9 कहाँ लिखा है, यहाँ। 12 कहाँ लिखा है, यहाँ। आपके स्पाउस वाले खाने और एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक होते हैं किनके, मिथुन लग्न वालों के। इसीलिए मैंने पहले भी कहा हुआ है कि मिथुन लग्न वालों को अपने स्पाउस में और अपने कार्य क्षेत्र के बीच एक महीन सी सीमा रेखा रखनी चाहिए। ये चीज़ इसमें इंटरमिंगल ना हो, ये इसमें इंटरमिंगल ना हो। शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ, ये स्पाउस का हस्तक्षेप कामधाम में ना हो आपके, और कामधाम का हस्तक्षेप स्पाउस में ना हो। यानी ऑफिस की चीज़ घर न लाएं और घर की चीज़ ऑफिस न ले जाएं, तो बहुत बेहतर रहता है आप लोगों के लिए। यहाँ बृहस्पति महाराज निश्चित रूप से, चूँकि यहाँ 7th हाउस का लॉर्ड बनता है, भले ही वो यहाँ का भी मालिक है 10th का, लेकिन मार्केश बनता है। अब बृहस्पति महाराज वैसे ही गुरु चांडाल में फंसे हुए हैं, तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में आपको आपके कामधाम में निश्चित रूप से लाभ मिलना ही मिलना है। देखिए अगेन नीच काम करते हैं, जो मैं समझाता हूँ हर एक वीडियो में, तो आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है। बृहस्पति महाराज की दृष्टियाँ 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ देखा, सूर्य को। क्या है बृहस्पति का, ठीक ठाक मित्र है। तो ये आपका जो है, आपको जो गुरु चांडाल से लाभ होगा, उस लाभ से आपको जो है आपके संबंध आपके भाइयों से यहाँ बनेंगे, इसमें मेंटेन होंगे। ऐसा क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि दशाएं बदल गई हैं हर महीने। भले ही गुरु चांडाल वहीं बना हुआ है, लेकिन दशाएं बदल गई हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो नक्षत्र हैं उनमें रोटेशन आ जाता है, तो ये आपको निश्चित रूप से यहाँ पे आपको संबंध बनाएंगे भाइयों से। उसके बाद 6, 7 बृहस्पति महाराज देख रहे हैं शुक्राचार्य की राशि को, दोनों में अनसेड एनिमिटी है। आपकी संतानें हैं, उनसे आपका विवाद होना तय है, निश्चित है। आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आपके एजुकेशन वाले खाने को, एजुकेशन का कारक बृहस्पति देख रहा है। गुरु चांडाल थोड़ा नीच के मोड में है, थोड़ा नेगेटिविटी के मोड में है, और यहाँ शुक्राचार्य राक्षसों की राशि है। आपको जो स्टडीज़ के दौरान कामुक बनाएगा। तो याद रखें, एजुकेशन के बाद एजुकेशन पूरी करें, जो स्टूडेंट हैं उनसे कह रहा हूँ। उसके बाद आपका अपना जीवन है कैसे भी बिताएं, लेकिन एजुकेशन के शिक्षा के दौरान जो है कोशिश करें कि जो है वो अपोजिट जेंडर से या फिर इश्क विश्क से थोड़ा परहेज रखें। इश्क मोहब्बत
मिथुन लग्न वाले जातकों को उनको सूट करती है जो इश्क को, अफेयर को आधार बना के, अपनी कमजोरी न बना के अपनी ताकत बना के आगे राइज करते हैं। बहुत लोग मिल जाएंगे आपको इसमें, जहाँ पे एक लड़का मान लीजिए आईएएस बन गया तो उसने अपनी स्पाउस को भी तैयारी करके आईएएस बना दिया, अपनी वुड बी को भी तैयारी करके। ये दैट इज़ द लव, ये मिथुन लग्न वालों को शोभा देता है। तो ये ध्यान रखें कि आपके एजुकेशन के टाइम में होने वाला अफेयर निश्चित होता है, देखिए निश्चित होता है, वो आपके शिक्षा का नाश न पीटे, वो आपको बढ़ाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी और आपके सहयोगी को भी। तो बृहस्पति महाराज 7th 8th 9th कहाँ देखा? अपनी राशि में। गुरु चांडाल है, स्पाउस का दिमाग थोड़ा आपका दौड़ेगा, थोड़ा परेशानियाँ आएंगी, और आती हैं परेशानियाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है। हालांकि बृहस्पति की अपनी राशि है, बृहस्पति उतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन गुरु चांडाल ने फंसा हुआ है, भले ही उसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया है, तो यहाँ पर ये अब चेंजेस लाएगा, थोड़ा परेशानी लाएगा, थोड़ी दिक्कतें लाएगा, तो बच के चलना है। और कब बचना है? यहाँ पे 27-28 तारीख को चंद्रमा आएगा, चंद्रमा आने पे विवाद हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है, चुप रहें। 7, 8, 9 को चंद्रमा आएगा, बृहस्पति फ्लक्चुएट हो जाएगा, खासकर राहु बैठा हुआ है, वहाँ ग्रहण लगेगा। किसको दिक्कत आएगी? संतान 22-23 को और 7, 8, 9 को। बच्चे छोटे हैं, ध्यान रखें उनका, याद रखें, ध्यान रखें बच्चों का। बच्चों के अफेयर वाले मैटर में फंस के भी घात होने के योग बनते हैं, इससे भी बहुत देखना है। आपके जवान बच्चियां हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें इस समय कि वो किसी तरह के गलत चीज़ में फंस ना जाएं, ट्रैप ना हो जाएं, योग बनते हैं। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 17, 18, 19 चंद्रमा महाराज यहाँ आएंगे, तो फ्लक्चुएशन आएगा रिलेशंस में, कोई दिक्कत नहीं उससे, वो चीज़ संभाल लेगा। क्यों? बृहस्पति महाराज देख रहे हैं सूर्य की राशि को, लाइजनर बुध बैठा है, वो संभाल लेगा, तो बृहस्पति की दशा आपको दे जाएगी। और अगर आप फिर से कह दूँ नीच काम से धन कमाते हैं तो आपको बहुत मिलना है। यदि आप लोहा, लंगर, ज़मीन और ब्रोकरशिप और लाइजनिंग इन सब कामों में हैं तो आपको पैसा मिलना है। थोड़ा समझदार हो, क्योंकि यहाँ बुध लॉर्ड है, ये ध्यान दे, बुध तभी आपको देता है जब आप पहला कदम उठाते हो। कोई भी इफ एंड बट छोड़ देंगे, बुध आपको देगा नहीं, ये याद रखें। तो ये बृहस्पति महाराज की पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा साहब राहु केतु को हम साथ साथ देखते हैं। आपकी राहु की दशा या केतु की दशा चल रही है। देखिए, यदि आप स्टूडेंट हैं, आपकी चल रही है केतु, एजुकेशन में गैप आना तय है आपकी अपनी गलतियों से। उसके बाद देख लें इस चीज़ को आप, यहाँ पे केतु 22-23 को चंद्रमा आएगा, 22-23 को आपके एजुकेशन में गैप आना तय है। 7, 8, 9 को आपके लाभ वाले खाना चंद्रमा यहाँ आएगा, 22-23 को। यहाँ 7, 8, 9 को सट्टा जुआ खेलते हैं, केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो 22-23 और 7, 8, 9 को निश्चित रूप से आपको जुए सट्टे में लाभ मिलना है। तरीके से लगाएं। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर कहीं है तो आपको लाभ मिलना कोई नहीं रोक सकता। खासकर कब? मैंने बताया, बुध जो है ये लगातार 24 अगस्त के बाद से वक्री है, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना है, ये समझ लें आप। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। राहु की दशा अंतर्दशा होने में, राहु वहाँ बैठा हुआ है आपके, गुरु चांडाल वाले देखिए जहाँ बनता है वहीं बैठा हुआ है साथ में, यानी लाभ वाले खाने में निश्चित लाभ देगा राहु आपको। यहाँ पे राहु देव संतानों को थोड़ा एग्रेसिव बनाएंगे, टेम्परामेंट का, संतानों से विवाद न करें, संतानों के घर छोड़ने का योग बनता है। और यदि संतानों के केतु चल रही है तो उनके, और वो मिथुन लग्न के जातक हैं, तो उनके आत्मघाती कदम उठाने का भी योग बनता है। तो ध्यान दें, प्यार से समझाएं, डिप्लोमेटिक वे में समझाएं। देखिए, जैसे कहते हैं कि फैमिली में पॉलिटिक्स नहीं होती, लेकिन सच बात तो ये है कि बिना पॉलिटिक्स के फैमिली चलती भी नहीं है। देखिए, यहाँ ध्यान दें आप, इसमें आपने केतु और राहु में आपको ये योग मिलना है, दोनों आपको धन दे जाएंगे। लेकिन आपको, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है आपके गर्भस्थ शिशु का। उसके बाद बच्चे हैं आपके, तो आपको अपनी संतानों पर निगाह रखनी है। देखिए, आप खुद स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन वाले खाने को लेकर आपको सावधान रहना है। ये आपका शनि, केतु, मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, बृहस्पति, राहु, इनका फल है। और इस समय चंद्रमा का फल क्या होता है लोग पूछते हैं, ये मैंने लाल से लिखा हुआ है। मान लीजिए किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, चंद्रमा 12-13 को यहाँ आएगा। देखिए, बुध की राशि है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। चंद्रमा 27-28 को यहाँ आएगा। देखिए, और बृहस्पति की राशि है, दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन विवाद होगा। किससे? स्पाउस से। 14, 15, 16 को चंद्रमा यहाँ आया अपनी राशि में, फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा भले ही अपनी ही राशि में है। तो यहाँ पे यदि चंद्रमा की दशा अंतर्दशा है तो मार्केश का योग बनता है, खासकर इसमें और शनि की युति में। यहाँ पे देखिए 17, 18, 19 थोड़ा बहुत ऊंच नीच रिलेशन में आएगी भाइयों से, उतना चलता है, इतनी हैवी नहीं आएगी। 20, 21 चंद्रमा यहाँ आएगा, 20, 21 और 5, 6 को आपका एम्प्लॉयमेंट बदलने का मजबूत योग है, ये विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। लेकिन चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में बिल्कुल प्लान न कीजिएगा, स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। कब? चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में। 22-23 को, 7, 8, 9 को गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें, और औलादें बड़ी हैं तो उनका भी ध्यान रखें। 24, 25, 26
यहाँ आएगा मंगल की राशि पे, कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन आपके एनिमीज जो हैं वो प्रबल हो जाएंगे, उनका पक्ष मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मंगल से ठीक ठाक संबंध है चंद्रमा के। 27-28 बताया मैंने आपको, स्पाउस से थोड़ी ऊंच नीच है। 1, 2, 29, 30 अपने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हालांकि ज़मीन के काम से बहुत पैसा दे जाएगा आपको, पितरों से विरासत से पैसा दे जाएगा। 3, 4, 31 को शनि को परेशान करेगा, देखिए सट्टा जुआ फ़ायदा देगा, अदरवाइज शनि अगर दशा चल रही है तो उसका अच्छा इफेक्ट मिनिमाइज़ हो जाएगा। 5, 6 को बताया मैंने, काम धंधे में चेन से बचना है आपने, और 7, 8, 9 को निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, भले ही ग्रहण लगता हो। देखिए राहु और चंद्रमा चल रहा है तो निश्चित नुकसान करेगा, लेकिन चंद्रमा अकेले चल रहा है तो आपको फ़ायदा देगा, झटके में फ़ायदा देगा, लाभ देगा सट्टे जुए से। 10, 11 को खर्चे रैंडम हो जाएंगे, रैंडम खर्चों से बचें, खर्चे अच्छे कामों में हो, आपके हित में हो, आपकी फैमिली के हित में हो, यही मेरी कामना है। तो इसलिए जो प्रिकॉशन बताइए उसको ध्यान रखें आप लोग, मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। और ये ध्यान रखें, शनि वक्वी चल रहा है, लिख दिया है मैंने, देखिए शुक्र वक्वी 24 जुलाई से इस महीने के अंत से हो जाएगा, बुध महाराज वक्वी 24 अगस्त से होंगे, अगस्त के लास्ट से होंगे। थैंक यू।